हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 306 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इसमें दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। आपको स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो जिस चीज को ज्ञात करना होता है हम उसको मान लेते हैं। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दे रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल देखो धारा के साथ, अगर ये धारा के साथ साथ जा रही है तो जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में यदि ऋतु भी चलती है, ऋतु तैरती है, समझ गए, तो वो क्या होगा, प्लस होगा। कैसे प्लस होगा, वो आसानी से तैर पाएगी। अगर तैर पाएगी तो क्या होगा, जल में तैरने की चाल प्लस धारा की चाल दोनों मिलेंगे। जब दोनों मिलेंगे वो आसानी से तैर पाएगी। दूसरा इसी का अपोजिट होता है कि प्रतिकूल का मतलब है कि धारा, जिस साइड धारा बह रही है धारा के प्रतिकूल दिशा में तैरना। यदि धारा के वो प्रतिकूल दिशा में तैरती है तो धारा के प्रतिकूल दिशा में तैरने के लिए उसको बल की आवश्यकता ज्यादा होगी। अर्थात स्थिर जल में चलने की चाल तो उसकी ठीक थी, ठीक है, परंतु माइनस होगा धारा के प्रतिकूल, उल्टी दिशा में काम कर रही है, वो धारा से उल्टी दिशा में तैर रही है। समझ गए। तो अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो प्रश्नानुसार जो ऋतु है वह धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर क्या होती है, तैरती है। यह धारा के अनुकूल कह रहा है, तो धारा के अनुकूल के लिए x प्लस वाई। समझ गए। अनुकूल क्यों किया, क्योंकि जिस दिशा में ऋतु की तैरने की चाल है उसी दिशा में धारा की भी चाल है। धारा की चाल ये जा रही है, ऋतु भी ऐसे चल रही है, तो दोनों प्लस होंगे। समझ गए। अगर धारा बह रही है, ऋतु उल्टी दिशा में आ रही है तो माइनस होगा। समझ गए। प्रतिकूल का मतलब ये हुआ, यहीं पे प्रश्न घुमा हुआ है, बस अनुकूल और प्रतिकूल में ही प्रश्न है यहाँ पे। समझ गए। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल, इसकी बात करते हैं, पहले इतना करते हैं। तो ऋतु धारा के अनुकूल अर्थात x प्लस वाई, ठीक है। तो लिखेंगे धारा के अनुकूल, ठीक है, ठीक है, धारा के अनुकूल ऋतु द्वारा चली गई चाल, ठीक है, या धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ठीक है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। तो ऋतु की चाल कितनी होगी, धारा के अनुकूल जा रही है x प्लस वाई। समझ गए सभी बच्चे। किसी को किसी प्रकार का डाउट, ठीक है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी होगी, x प्लस वाई। समझ गए। अब हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, कितना तैरी, धारा के अनुकूल x प्लस वाई। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। समझ गए। अब हमने क्या निकालना है, यहां से समय निकालना है ना। तो समय बराबर, यहां पर एक इसके साथ गुणा हो जाएगा, समय गुणा गया चाल बराबर दूरी, ठीक है। यदि मैं समय निकाल दूं, समय बराबर दूरी बटे चाल। समझ गए सभी बच्चे। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो समय दिया है 2 घंटे में, प्रश्न के अनुसार समय दिया है 2 घंटे में, तो 2
बराबर दूरी धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर जा रही है, 20 किलोमीटर। तो 20 और चाल कितनी है, x प्लस वाई। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के साथ साथ ऋतु भी जा रही है तो प्लस होगा, समझ गए। तो x प्लस वाई। किसी बच्चे को दिक्कत, इस प्रश्न को 3 से 4 बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तिर्यक गुणा, तो 2 का गुणा x प्लस वाई इक्वल टू 20, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मत करो, आप क्या करो, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर, ये 2 किसमें, गुणा में, यहाँ 20 के साथ भाग में चले गया, 2 एका 2, x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 1, धारा के अनुकूल ऋतु द्वारा चली गई चाल x प्लस वाई हमने माना। ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल, धारा भी देखो, धारा के अनुकूल तैरने की चाल ऋतु की थी और धारा की चाल वाई थी, हम दोनों जोड़ेंगे क्योंकि ऋतु उसी दिशा में तैर रही है, समझ गए, समझ गए। ऋतु उसी दिशा में तैर रही है, इसलिए ऋतु की तैरने की चाल, इसमें प्लस इसलिए क्या है क्योंकि उसी दिशा में तैर रही है जिस साइड धारा बह रही है, तो ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल हो गया प्लस। आपने फिर क्या किया, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय निकाला, समय बराबर चाल, समय गुणा गया दूरी बटे चाल। यहाँ पर समय दिया है 2 घंटे, 2 बराबर 20 किलोमीटर तैरती है वो, तो 20 किलोमीटर अपॉन उसकी टोटल चाल, तो चाल कितनी है x प्लस वाई, इसका गुणा के साथ, ये बन गया समीकरण नंबर 1। यहीं पे दूसरा दिया है इसी प्रश्न में कि और धारा के प्रतिकूल, क्या, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, समझ गए। धारा के प्रतिकूल, तो अब निकालेंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, जैसे यहां निकाला धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, तो धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, तो धारा के प्रतिकूल क्या होगा, देखो स्थिर जल में जो तैर रही थी वो तो ठीक था, पर धारा की चाल उल्टी दिशा में तैर रही है वो, तो x माइनस वाई, समझ गए। प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई, अनुकूल के लिए x प्लस वाई। तो अब आपको पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, मैंने बता दिया कहां से आया, बताया ना यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका गुणा इसके साथ, ये करके समय बराबर दूरी बटे चाल हमारे पास आया, ठीक है। तो आपको केवल ये याद होना चाहिए, आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो समय बराबर, समय कितना दिया है 2 घंटे में, तो 2 बराबर कुल दूरी 4 किलोमीटर गया बटे उसकी चाल x माइनस वाई, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये गुणा हुआ 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर आप ऐसा नहीं, इसको सीधे यहां भेज दो, गुणा भी कर सकते हैं आप, अंदर भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत नहीं आएगा आपका, समझ गए। तो x माइनस वाई बराबर 4 भागा 2, तो x माइनस वाई बराबर 2 दूने 4, 2। समीकरण नंबर 2 ये बन गया आपका, समझ गए। हमने क्या ज्ञात करना है, x और y ज्ञात करना है। x क्या माना है, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो यहां से x ज्ञात होगा, y धारा की चाल, तो ये 2 समीकरण हमारे पास मिल चुके हैं, हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। तो विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि है हमारे पास
x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये था समीकरण नंबर 1, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 2। यहां पर देखो पहले ही यहां पर प्लस और माइनस चिन्ह ऑलरेडी अलग अलग है, तो y से ये कट गया, प्लस माइनस का माइनस, x और x 2x इक्वल टू 12 जुड़ेगा ना, तो x बराबर 12/2, 2 छके 12, x बराबर 6, समझ गए। और x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रखो आप, तो x का मान रखता हूं मैं समीकरण नंबर 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 है, मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। x की जगह पे 6 प्लस y इक्वल टू 10 हो गया, तो ये 6 प्लस का है, इधर माइनस में जाएगा, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4। तो इसलिए लिखेंगे स्थिर जल में तैरने की चाल x बराबर कितना 6 किलोमीटर पर हावर, समझ गए। और धारा की चाल, क्या धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर पर हावर आंसर। हमने यहां से क्या निकाल दिया, धारा की चाल और स्थिर जल की चाल हम ज्ञात कर चुके हैं।